गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 6 के बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को। ये पहला चैप्टर पोएम है अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने का एक छोटे से अनाज का दाना। ये कविता जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही प्यारे अंदाज में लिखा है और इसमें बताया जा रहा है कि कभी कभी मनुष्य की हालत ऐसी होती है कि वो कुछ देने की हालत में नहीं रह पाता और वो जगह जगह जा कर के लोगों से कुछ ना कुछ सहायता की मांग करता है। लेकिन ऐसे हालत में भी ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर वो ईश्वर की उस परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, जो कि इसमें एक कंजूस भिखारी के माध्यम से बताया जा रहा है। पढ़ने से पहले आप देखेंगे कि उसमें आपके बुक के सबसे ऊपर लिखा हुआ है, बिफोर यू रीड, डू यू गिव हैप्पीली एंड जनरसली व्हेन समवन आस्क यू फॉर समथिंग। क्या अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो आप खुशी से और उदारता से देते हैं उसको? आर यू समटाइम अनविलिंग टू गिव योर फेवरेट थिंग्स और योर प्राइज पोजेशन। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो वस्तु जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय होती है और वो किसी दूसरे को देना पड़े तो आप स्वेच्छा से दे पाते हैं? रीड द पोएम टू नो व्हाट हैपेंस टू ए माजरली बेगर। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि एक बहुत ही कृपण यानी कंजूस भिखारी के साथ क्या होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद को ही एक भिखारी के रूप में यहाँ चित्रित किया है और बताया है कि मैं भिक्षाटन के लिए, भीख मांगने के लिए गांव-गांव, घर-घर गया। I had gone a begging from door to door in the village path. When your golden chariot appeared in the distance like a generous dream, and I wondered who was this king of all kings. प्यारे बच्चों, यहाँ पर किंग ऑफ ऑल किंग से सीधे सीधे ईश्वर को चित्रित किया जा रहा है कि वही राजाओं के राजा हैं, यानी कि महान सर्वशक्तिमान ईश्वर ही उस समय उस भिखारी के सामने है और वो उसको देख रहा है। और कभी कभी वो सपने में सोचा करता था कि काश कि ईश्वर ही मुझसे मिल जाते तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाती। माई होप्स रोज हाई and I thought my evil days were at end, and I stood waiting for alms to be given unasked and for wealth scattered on all sides in the dust. अब ये देख करके उस भिखारी की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये सोचता है कि अब उसके सारे कष्टों के दिन ख़त्म होने वाले हैं। अब वो उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बगैर मांगे मिलेगा और वो सारी खुशियाँ उसके दाएं बाएं अगल बगल बिखरी होंगी। द चैरियट स्टॉप्ड हियर एंड स्टूड, और बग्घी जो रथ जो है जिस पर ईश्वर चले आ रहे हैं वहाँ जहाँ पर मैं खड़ा। कौन? यानी कि वो भिखारी। योर ग्लैंस फेल ऑन मी एंड यू केम डाउन विथ ए स्माइल। कह रहा है कि तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, यानी उस भिखारी के ऊपर एक मुस्कान के साथ। आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट। यानी कि अब वो भिखारी सोच रहा है कि अब मेरे जीवन का जो सारी घटनाएं दूर होने वाली थी और उसका किस्मत यानी उसका सौभाग्य जो है आज उसको प्राप्त होने वाला था। देन ऑल ऑफ ए सडन यू हेल्ड आउट योर राइट हैंड एंड सेड व्हाट हैव यू टू गिव मी। लेकिन ठीक तभी ईश्वर ने उस भिखारी के सामने हाथ फैला करके कहा कि तुम्हारे पास मुझको देने के लिए क्या है? व्हाट ए किंगली जेस्ट वाज इट टू ओपन योर पाम टू बेगर टू बेग। कह रहा है ये तो बिल्कुल ही शाही मजाक हो गया कि तुमने एक भिखारी से मांगा। आई वॉज कन्फ्यूज एंड स्टूड अनडिसाइडेड एंड देन फ्रॉम माई वैलेट आई स्लोली टुक आउट द लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड गेव इट टू यू। और तब वो भिखारी बिल्कुल कंफ्यूज था। वो बता रहा है कि मैंने अपने झोले में हाथ डाला और एक छोटा सा अनाज का दाना निकाल करके
तुमको दे दिया, यानी ईश्वर को दे दिया। बट हाउ ग्रेट वॉज माई सरप्राइज when at the day's end I emptied my bag on the floor to find at least little grain of gold among the poor heap. लेकिन उस वक्त मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब दिन खत्म होने के बाद अपने घर जा करके फर्श पे मैंने झोले को खाली किया तो छोटा सा सोने का एक दाना मुझे मिला जो कि अनाज का था। I bitterly wept and wished that I had had the heart to give you my all. मैं फूट फूट कर रोया और मैंने इच्छा किया काश कि मेरे पास जो कुछ भी था अगर मैंने तुम्हें सब दे दिया होता तो आज मेरा जीवन ही सुनहला हो गया रहता। यानी कि इस भिखारी ने एक दाना ईश्वर को दिया था और वो उसके बदले में ईश्वर ने उसको एक दाना सोने का दिया था। लेकिन अगर उस भिखारी ने अपने पास जो कुछ भी था सब कुछ ईश्वर को दे दिया होता तो वो सारी चीज़ें सोना बन करके फिर उसको वापस मिल जाती। तो प्यारे बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस कविता के माध्यम से ये बहुत ही प्यारी बात कही है कि मनुष्य को अपने जीवन में उदार होना चाहिए, चाहे वो भिखारी हो या कोई और हो, क्योंकि हम जो कुछ ईश्वर की राह में देते हैं वही हमको दोबारा मिलता है। यानी कि हमारा जो सौभाग्य है हमारे कर्मों का ही फल होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।